तुम जरा ईमानदारी से खुद से पूछो कि तुम इतना घबरा क्यों जाते हो जब बात शरीर की होती है, और विशेषकर जब बात स्त्री के शरीर की होती है तो तुम्हारी आवाज क्यों कांपने लगती है, तुम्हारी आंखें क्यों झुक जाती हैं, तुम्हारी भाषा क्यों अचानक शुद्ध और संस्कारी हो जाती है। क्या इसलिए कि तुम बहुत पवित्र हो या इसलिए कि तुम बहुत कमजोर हो? समझना यहीं से शुरू होता है। पवित्रता कभी भय से पैदा नहीं होती, भय हमेशा हार से पैदा होता है, और जो अपने आप से हारा हुआ होता है वही सबसे ज्यादा नियम बनाता है, बंदिशें लगाता है और दूसरों को भी बांधने की कोशिश करता है। तुम कहते हो ये सब बातें घर में नहीं होती, ये बातें गंदी होती हैं, ये बातें परंपरा के खिलाफ हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी परंपरा नहीं, तुम्हारी असुविधा बोल रही होती है। परंपरा अगर सच्ची होती तो इतनी कमजोर नहीं होती कि एक मासिक चक्र से हिल जाए। परंपरा अगर जीवंत होती तो उसे रक्त से, शरीर से, प्रकृति से डर नहीं लगता। डर लगता है सिर्फ उस व्यक्ति को जो अपनी अंदर की वासना को जीत नहीं पाया, बस उसे छुपा लिया। तुम देखते हो जैसे ही बात मासिक धर्म की आती है तुरंत नियम आ जाते हैं कि मंदिर मत जाओ, रसोई मत जाओ, किसी चीज को मत छुओ, जैसे कोई अपराध हो गया हो। लेकिन जब तुम्हें भूख लगती है, जब तुम्हें नींद आती है, जब तुम्हें गुस्सा आता है, तब तो तुम उसे प्राकृतिक कहते हो। फिर स्त्री के शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया अचानक अपवित्र कैसे हो गई? इसका जवाब धर्म में नहीं, तुम्हारी मनोवैज्ञानिक कमजोरी में छुपा है। सच ये है कि तुम सेक्स से भयभीत हो, तुम उसे समझ नहीं पाए, तुम उसे स्थान नहीं दे पाए, तुमने उसे बस दबाया है, और जो चीज दबाई जाती है वही सबसे ज्यादा शोर मचाती है। तुम्हारे नियम, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी संस्कार की बातें, ये सब उसी शोर का धार्मिक रूप है। तुम कहते हो हम संस्कारी हैं, लेकिन सच ये है कि तुम डरे हुए हो, और डरा हुआ आदमी सबसे ज्यादा हिंसा करता है, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी सांस्कृतिक। तुम स्त्री को कहते हो कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन जैसे ही उसका शरीर तुम्हारी आंखों के सामने अपनी प्राकृतिक सच्चाई को प्रकट करता है तुम पीछे हट जाते हो। तुम उसे देवी बनाना चाहते हो, क्योंकि इंसान बनाना तुम्हें आता नहीं। देवी को पूजना आसान है, उसकी भूख नहीं होती, उसका खून नहीं होता, उसकी जरूरतें नहीं होती, जबकि इंसान को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखा देता है। और यहीं से स्त्री के शरीर के प्रति पाखंड शुरू होता है। ऊपर से पूजा, नीचे से भय, ऊपर से सम्मान, नीचे से नियंत्रण। तुम उसे कहते हो तुम शक्ति हो, लेकिन उस शक्ति को तुम्हारी अनुमति के बिना चलने का अधिकार नहीं देते। तुम उसे कहते हो तुम माँ हो, लेकिन माँ के खून से तुम घबरा जाते हो। ये कौन सा सम्मान है? ये सम्मान नहीं, ये सुविधा का समझौता है। तुम्हारा धर्म अगर सच्चा होता तो तुम स्त्री के शरीर को उतनी ही सहजता से देख पाते जितनी सहजता से तुम अपनी सांस को देखते हो। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम प्रकृति के खिलाफ खड़े हो जाओ। धर्म का मतलब होता है प्रकृति को उसकी सही जगह पर देख पाना। शरीर शरीर है, ना पूजने लायक ना घृणा के लायक। जब तुम उसे बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हो तभी समस्या शुरू होती है। तुम्हारा समाज एक अजीब बीमारी से गुजर रहा है। एक तरफ तुम कहते हो कि सेक्स सबसे बड़ी चीज है, विज्ञापन, सिनेमा, सोशल मीडिया, हर जगह शरीर बिक रहा है। दूसरी तरफ तुम कहते हो कि सेक्स गंदी बात है। इस दोहरापन ने तुम्हें बीमार कर दिया है। तुम्हारा दिमाग हर समय शरीर के चक्कर में घूम रहा है, और तुम्हारा मुंह बोलता है कि ये सब छोटी बातें हैं। जो छोटी होती है उस पर इतना शोर नहीं मचता। सच ये है कि जब तुम किसी को सिर्फ शरीर बना देते हो तो तुम उससे संघर्ष छीन लेते हो, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता उसके जीवन में गहराई नहीं होती। गहराई के बिना व्यक्ति बस एक प्रदर्शन बन जाता है, देखने लायक, जीने लायक नहीं। वास्तविक शिक्षा का काम ये होना चाहिए था कि स्त्री और पुरुष दोनों को ये सिखाया जाता कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। लेकिन तुम्हारी शिक्षा भी लोक धर्म की तरह ही सतही हो गई है। तुम बच्चों को बचपन से ही बताने लगते हो कि कौन लड़का है कौन लड़की, कपड़ों से, रंगों से, खिलौनों से। तुम उनके मन में ये बीज बो देते हो कि एक को देखना है, दूसरे को दिखना है। फिर जब वे बड़े होते हैं तो तुम हैरान होते हो कि लड़के लड़कियों को इंसान की तरह क्यों नहीं देख पाते। तुमने ही तो उन्हें ये नहीं सिखाया। धर्म अगर जीवन में आता है तो वो तुम्हें हल्का बनाता है, वो तुम्हारे कंधों से बोझ उतारता है, नए बोझ नहीं रखता। असली धर्म तुम्हें ये नहीं सिखाता कि क्या छूना है और क्या नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि छूने से तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं। तुम्हारा कुछ बिगड़ता तब है जब तुम अपनी कमजोरी को संस्कार का नाम देते हो। मासिक धर्म कोई समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारी दृष्टि है। समस्या यह है कि तुम अभी भी शरीर को जीवन का केंद्र मानते हो, और फिर दिखाने के लिए कहते हो कि हम शरीर से परे हैं। जब तक तुम्हारा जीवन सच में किसी ऊंचे सत्य से नहीं जुड़ता तब तक तुम्हारा ये दिखावा चलता रहेगा, कभी स्त्री के खिलाफ, कभी पुरुष के खिलाफ, कभी अपने ही बच्चों के खिलाफ। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मासिक धर्म पर बात कैसे सामान्य होगी, सवाल ये है कि तुम कब सच में ईमानदार होगे। जब तुम सेक्स को समझ लोगे बिना उसे पूजने या दबाने के, जब तुम शरीर को उसकी सही जगह पर रख दोगे, जब तुम धर्म को दिखावा नहीं खोज बना लोगे, तब ये सारी बातें अपने आप सामान्य हो जाएंगी। फिर ना तुम्हें डर लगेगा, ना तुम नियम बनाओगे, ना तुम्हें किसी को छुपाना पड़ेगा। और शायद तब पहली बार स्त्री को सिर्फ स्त्री नहीं इंसान देख पाओगे, और उस दिन सिर्फ स्त्री आजाद नहीं होगी, तुम भी आजाद हो जाओगे। इसका असर सबसे ज्यादा स्त्री पर पड़ा है। तुमने उसे सिखा दिया है कि उसकी कीमत उसकी देह से जुड़ी है। तुमने उसे बताया है कि सुंदरता ही सब कुछ है, रूप ही सुरक्षा है, आकर्षण ही सफलता है। फिर तुम पूछते हो कि महिलाएं पढ़ाई के बाद काम क्यों नहीं कर रही, उनका आत्मविश्वास क्यों इतना नाजुक है। तुमने उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं शीशा बिछा दिया है, जरा सी ठोकर और सब टूट जाता है। ये भी समझो, जब कोई समाज किसी एक चीज से इतना ज्यादा घबराने लगता है तो असल में वही चीज उस समाज के लिए केंद्रीय हो चुकी होती है। जो चीज महत्वहीन होती है उस पर इतनी चौकसी नहीं होती। तुम घर के कोने में रखी झाड़ू पर इतने नियम नहीं लगाते, लेकिन जो चीज तुम्हें अंदर ही अंदर हिला देती है उसके लिए तुम कानून, परंपरा, मर्यादा सब खड़े कर देते हो। इसलिए जब तुम देखते हो कि स्त्री के शरीर को लेकर इतनी ज्यादा सख्ती है तो समझ लो कि समस्या स्त्री के शरीर में नहीं, तुम्हारी मानसिकता के केंद्र में है। तुमने कभी गौर किया है
जिन समाजों में शरीर को लेकर सबसे ज्यादा बंदिशें होती हैं, वही समाज अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा असंतुलित भी होते हैं। बाहर शांति पर अंदर उथल पुथल, बाहर सभ्यता पर अंदर घूमती है इच्छाओं का मेला। ये विरोधाभास इतना गहरा होता है कि व्यक्ति खुद को ही नहीं पहचान पाता। उसे लगता है कि वो जो दिख रहा है वही वो है, जबकि भीतर कुछ और ही चल रहा होता है। और यहीं से एक और समस्या पैदा होती है, कपटी नैतिकता। तुम बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो और महसूस कुछ और ही कर रहे होते हो। तुम्हारे शब्द पवित्रता के होते हैं पर तुम्हारी कल्पना अशांत होती है। तुम्हारे नियम शुद्ध होते हैं पर तुम्हारी दृष्टि असंयमित होती है। फिर तुम थक जाते हो क्योंकि इतना झूठ ज्यादा दिन तक संभाला नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें बार बार दोष किसी और पर डालना पड़ता है, कभी स्त्री पर, कभी युवा पीढ़ी पर, कभी पश्चिम पर, कभी तकनीक पर। तुम कहते हो कि पहले के जमाने में सब ठीक था, लेकिन सच यह है कि पहले भी समस्या थी, बस उसे बोलने की अनुमति नहीं थी। दबी हुई चीज खत्म नहीं होती, सिर्फ अंधेरे में पलती रहती है। अगर कुछ बातें खुलकर सामने आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आज बिगाड़ ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आज रोशनी थोड़ी ज्यादा है। और रोशनी हमेशा आंखों को चुभती है, खासकर उन आंखों को जो अंधेरे की आदत डाल चुकी हो। तुम्हारे समाज ने स्त्री के शरीर को एक अजीब वस्तु बना दिया है, न पूरी तरह अपना न पूरी तरह पराया। कभी उसे घर की इज्जत कहा जाता है, कभी घर की जिम्मेदारी। लेकिन जिम्मेदारी के साथ अधिकार नहीं आते। तुम मुझसे कहते हो तुम हमारी संस्कृति की रक्षक हो, लेकिन रक्षा करने के लिए जो स्वतंत्रता चाहिए वो तुम देते ही नहीं। रक्षक को बंधन में बांध दो तो वो रक्षक नहीं कैदी बन जाता है। और फिर तुम हैरान होते हो कि स्त्री अपनी पूरी क्षमता क्यों नहीं जी पा रही। तुम मुझसे कहते हो कि तुम सब कुछ हो सकती हो, लेकिन उसके रास्ते पर हर कदम पर पहरा बिठा देते हो। तुम उसे हौसला भी देते हो और हद भी बताते हो। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो तुम किसी पर भरोसा करते हो या फिर उसे नियंत्रित करते हो। दोनों एक साथ करना असंभव है। तुम्हारी शिक्षा भी इसी उलझन को और गहरा कर देती है। तुम किताबों में बराबरी पढ़ाते हो लेकिन व्यवहार में भिन्नता सिखाते हो। तुम कहते हो कि लड़की और लड़का बराबर हैं, लेकिन फिर तुम उनसे अलग अलग उम्मीदें रखते हो। एक से कहते हो संभल कर रहो, जबकि दूसरे से कहते हो आगे बढ़ो। एक के लिए सुरक्षा जबकि दूसरे के लिए स्वतंत्रता। फिर जब दोनों बड़े होते हैं तो तुम चाहते हो कि दोनों एक जैसे ही निर्णय लें। ये कैसे संभव है? ये भी समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे समाज का एक और पहलू है अश्लीलता का डर। तुम बहुत जल्दी किसी भी बात को अश्लील कह देते हो, लेकिन अश्लील क्या होता है? जो बात तुम्हें अपनी कमजोरी याद दिला दे वही अश्लील लगने लगती है। जो बात तुम्हारी दृष्टि को नंगा कर दे वही तुम्हें गंदी लगती है। वास्तव में गंदी बात बाहर नहीं होती, गंदी दृष्टि होती है। और दृष्टि तब गंदी होती है जब उससे सच देखने की हिम्मत छीन ली जाती है। तुम इस बात पर भी गौर नहीं करते कि जब तुम किसी चीज को मना के क्षेत्र में डाल देते हो तो युवा मन उसी तरफ और तेजी से आकर्षित होता है। तुम सोचते हो कि चुप करा देने से जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, लेकिन जिज्ञासा को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और दबी हुई जिज्ञासा अक्सर विकृत रूप ले लेती है। इसलिए फिर तुम्हें वही चीज खतरनाक लगने लगती है जिसे तुमने समझने से मना कर दिया था। तुम अक्सर ये भी भूल जाते हो कि शरीर के साथ जुड़ा हुआ हर प्रश्न सिर्फ शरीर का नहीं होता, वो आत्मसम्मान का भी होता है। जब तुम किसी स्त्री को उसकी प्राकृतिक क्रियाओं के लिए शर्मिंदा महसूस कराते हो तो तुम उसे सिर्फ चुप रहना नहीं सिखाते, तुम उसे अपने ही अस्तित्व से दूर होना सिखाते हो। और जो व्यक्ति अपने अस्तित्व से कट जाता है वो या तो विद्रोह करता है या फिर बिल्कुल ही चुप हो जाता है। दोनों ही स्थितियां समाज के लिए घातक होती हैं। तुम्हारा समाज अक्सर चुप रहने को गुण मानता है, खासकर जब स्त्री चुप रहे, लेकिन चुप रहना गुण नहीं होता। कई बार वो सिर्फ थकान होती है। बोलते बोलते थक जाने के बाद आने वाली शांति वो असली शांति नहीं होती। असली शांति तब आती है जब बोलने की जरूरत ही खत्म हो जाए, क्योंकि समझने वाले मौजूद होते हैं। तुमने समझना बंद कर दिया है, इसलिए तुम्हें सुनना भी नहीं आता। तुम ये भी देख सकते हो कि जब किसी व्यक्ति का जीवन सच में किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ जाता है तो उसके लिए ये सारी बातें अपने आप ही पीछे चली जाती हैं। जिसका मन किसी ऊंचे लक्ष्य में लगा होता है उसके लिए शरीर केंद्र नहीं रहता, केंद्र बदल जाता है। और जब केंद्र बदलता है तो दृष्टि भी बदल जाती है। फिर ना तो शरीर शत्रु लगता है ना देवता, बस एक माध्यम लगता है। समस्या तब होती है जब तुम्हारे जीवन में कोई केंद्र होता ही नहीं। जब सब कुछ बिखरा होता है तब तुम किसी एक चीज को पकड़ कर बैठ जाते हो, और अक्सर वही चीज पकड़ते हो जो सबसे आसान होती है, दृश्य, देह, रूप। क्योंकि ज्ञान मेहनत मांगता है, संघर्ष साहस मांगता है, सच ईमानदारी मांगता है, लेकिन शरीर बस नजर मांगता है। इसलिए असल बदलाव कानून से नहीं आएगा, ना सिर्फ अभियानों से। बदलाव तब आएगा जब तुम्हारा दृष्टि केंद्र बदलेगा, जब तुम जीवन को सिर्फ भोगने की चीज नहीं समझने की चीज मानोगे, जब तुम धर्म को सिर्फ पहचान नहीं प्रकाश मानोगे, जब माहवारी पर बात भी उतनी ही सामान्य होगी जितनी सांस लेने पर बात, ना कम ना ज्यादा। और उसी दिन तुम पहली बार ये समझ पाओगे कि समस्या स्त्री के शरीर में कभी थी ही नहीं, समस्या तुम्हारी अधूरी समझ में थी। और अधूरी समझ को पूरा करना ही असल शिक्षा है, असल धर्म है, असल जिम्मेदारी है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।